मैं आज भी उस रात को भूल नहीं पाती, जब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरा दामाद यानी मेरी बेटी का पति उतना सीधा साधा नहीं है जितना वो दुनिया को दिखाता है। मेरी बेटी रिया हमेशा कहती थी कि वो बहुत थक जाता है, उसे परेशान मत करना। मैं चुप रहती क्योंकि उसके चेहरे पर प्यार दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में डर हमेशा छुपा रहता था। एक शाम मैंने रिया को फोन किया, पर उसने फोन नहीं उठाया। दिल में बेचैनी सी दौड़ गई। डरते डरते मैं उनके घर पहुंच गई। दरवाजा थोड़ा खुला था और घर के अंदर सन्नाटा पसरा था। मैंने धीरे से रिया का नाम पुकारा, जवाब नहीं आया। फिर मुझे मेरे दामाद आदित्य की आवाज सुनाई दी। वह किसी से फोन पर कह रहा था, आज रात सब खत्म हो जाएगा, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कांपते हाथों से पर्दे के पीछे छुप गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी सुनने को मिलेगा। मैं रिया को ढूंढते हुए उसके कमरे तक पहुंची। वह कमरे के कोने में बैठी थी। रोते रोते उसकी सांसें अटक रही थीं। मुझे देखते ही गले लग गई और बोली, माँ, आज मैं सब बता दूं या चुप रहूं? मैंने उसे पकड़कर कहा, तू घर चल अभी। लेकिन इतने में आदित्य पीछे से कमरे में आ गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि अजीब सा सन्नाटा था। वह बोला, अरे माँ, डर क्यों रही है? मैं तो आप दोनों को सुरक्षित जगह ले जाने वाला था। उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन इरादा कुछ और। मैं समझ गई, यह आदमी कुछ बड़ा करने वाला था। मैं रिया को पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ी, पर आदित्य हमारे आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसी वक्त उसका फोन फिर बजा। जिसने फोन किया वो शायद उसका बड़ा भाई था। उसने कहा, सब सेट है, माँ की प्रॉपर्टी के पेपर आज ही चाहिए। और यही वह पल था जब मेरे सर पर जैसे किसी ने जोर का वार किया हो। मुझे समझ आया, मेरा दामाद रिया को नहीं, मुझे निशाना बना रहा था, मेरी संपत्ति के लिए। उसने हमें बाहर नहीं जाने दिया, कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और बोला, माँ, हम परिवार हैं, आप बस साइन कर दो, फिर रिया को मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। उसकी आखिरी लाइन ने रिया की नसों में आग भर दी। वह उठी और बोली, तुम्हारी वजह से मैंने जिंदगी भर डर कर जिया, पर आज मेरी माँ है साथ, अब नहीं। रिया ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और दरवाजा धक्का मारकर खोल दिया। मैं और वह भागते हुए बाहर आए। पड़ोसी इकट्ठा हो गए और आदित्य वहीं पकड़ा गया। आज भी जब मैं उस रात को याद करती हूँ, एक सिहरन मेरे अंदर दौड़ जाती है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिसे मैंने बेटी से ज्यादा मान दिया, वही मेरी बेटी की जान लेने पर उतारू हो जाएगा। लेकिन किस्मत ने हमें सही समय पर बचा लिया। आज मेरी बेटी मेरे साथ है, सुरक्षित, सुकून में। और मैं हर दिन भगवान को याद करती हूँ कि सच समय पर सामने आ गया।